अगर कोई बालिग तालिब इल्म है, बालिग स्टूडेंट है, अब मान लें कि उसे उसके वालिदैन उसकी पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए या पॉकेट मनी के तौर पर उसे जो रकम देते थे, उसने उसमें से बचा बचा करके इतनी रकम जमा कर ली है कि जिस पर ज़कात बन जाएगी। और अभी ये तालिब इल्म है, ये शख्स अभी कमाता नहीं है लेकिन बालिग हो चुका है। तो चूँकि बालिग हो गया है तो कमाना या ना कमाना इसमें शर्त नहीं है। अगर किसी के पास इतना माल है कि जिस पर ज़कात बनती है, तो अब वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, उसके पास वो रकम किसी ने हिबा की है, किसी ने उसे गिफ्ट दिया है, किसी ने तोहफे के तौर पर दिया है, या उसने अपने वालिदैन से लेकर के माँ बाप ने पॉकेट मनी के तौर पर उसे दिया, वो देते रहे और ये जमा करता रहा यहाँ तक कि इतना हो गया कि जिस पर ज़कात बनती है। तो अब ये कमाए या ना कमाए, लेकिन अगर बालिग है तो इस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा, वाजिब होगा। और अगर नाबालिग है तो जब तक नाबालिग रहेगा तो नाबालिग होने की वजह से जब तक बुलूगत की शर्त नहीं पाई जाएगी, जब तक ये बालिग नहीं होगा तब तक ज़कात नहीं होगी। तो मसले को ये समझ लें कि बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मैं कमा नहीं रहा हूँ तो मुझ पर ज़कात कैसे होगी। तो आप कमाएं या न कमाएं, किसी का कमाई करना या न करना ये ज़कात की शर्त में से नहीं है। अगर आप बालिग हैं और आपके पास इतनी रकम है, चाहे वो आपको विरासत में मिली हो, चाहे वो आपको किसी ने हिबा किया हो, किसी ने तोहफ़ा दिया हो, गिफ्ट दिया हो, लेकिन आपके पास इतनी मिक़दार में माल है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, तो फिर आपको ज़कात 1 साल गुज़रने के बाद अदा करना ही होगा।